नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैश फॉर क्वेरी कांड में महुआ मोइत्रा अब चारों तरफ से फंस चुकी है और अब महुआ मोइत्रा की सांसदी भी खतरे में आ गई है। बताया जा रहा है कि महुआ को संसद की सदस्यता से बर्खास्त किया जाएगा। एथिक्स कमेटी जो महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रही थी, उसकी कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है। 500 पन्नों की इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि जल्द से जल्द महुआ मोइत्रा को बर्खास्त किया जाए। आज अहम बैठक भी होनी है, पर बैठक से पहले ये महुआ मोइत्रा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या कुछ तैयारी है महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन लेने की? देखिए, पहली बात तो ये है ही कि महुआ मोइत्रा सांसद नहीं रहेंगे। अब संसद से बर्खास्त किया जाएगा। 500 पेज की इस रिपोर्ट में केवल यही बात नहीं कही गई है कि ये पैसा लेकर सवाल पूछती थी। इसमें एक और बड़ा आरोप लगा है और वो आरोप कहा जा सकता है कि देशद्रोह का है। क्योंकि एथिक्स कमेटी में जब चर्चा चल रही थी तो उस चर्चा के दौरान ये सवाल उठा कि क्या महुआ मोइत्रा के इस एक्टिविटी से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि महुआ मोइत्रा ने सामान्य व्यवहार नहीं किया कि एक सवाल के लिए इसने कुछ पैसे लिए और किसी बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया, बल्कि इससे आगे बढ़कर उसने लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ये संसद के जो अहम एक सीक्रेट होता है, वो रिवील किया और किसी व्यक्ति को दिया, यानी हीरानंदानी को दिया, जो दुबई से उसको ऑपरेट करता था। अब संसद का लॉगिन आईडी और पासवर्ड अगर किसी भी एमपी का दिया गया है तो यह सवाल उठता है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ेगी कि नहीं। क्योंकि किसी एक आईडी पासवर्ड से संसद दूसरे जो सांसद है वो भी प्रभावित हो सकते हैं। साइबर क्राइम का मामला आ सकता है और इसमें हैकिंग जो होते हैं आईडी पासवर्ड की, वो भी गैंग जो प्रभावित करता है वो एक्टिव हो सकता है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बना और इसलिए ये जो निशिकांत दुबे ने कहा कि अब सिर्फ एथिक्स कमेटी इसकी जांच नहीं करेगी, इसको सीबीआई की जांच के लिए तैयार होना चाहिए। और सीबीआई की बात करते हुए उन्होंने क्या कहा कि हम लोकपाल से शिकायत कर रहे हैं। लोकपाल जो इस पूरे मामले को देखेगी और उसके बाद यह तय होगा कि इसकी जांच किन एजेंसियों से होना चाहिए। और जब लोकपाल ने यह बता दिया कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, तो वहां से रिकमेंड हुआ कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जुड़ा हुआ है तो ऐसे में महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच सिर्फ पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी क्यों करे। निशिकांत दुबे ने हालांकि ये दावा किया है कि लोकपाल ने उनके सिफारिश को मंजूरी दे दी है। सीबीआई जांच की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, ये दावा सही है और अब सीबीआई की एंट्री होगी। सीबीआई इसीलिए पहले इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हो रही थी क्योंकि ये पता नहीं चल रहा था कि इस मामले में केवल एक सांसद फंसी है या कुछ और सांसद फंसे हैं, या फिर राष्ट्रहित से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, या फिर इसका जो प्रभाव है वो केवल संसद तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव है। ये जब कमेटी ने इस पर चर्चा शुरू की और उसके एक एक मामलों की जांच हुई तो पता चला कि संसद का ये लॉगिन आईडी जो है महुआ मोइत्रा का, ये 47 यानी 47 बार दुबई से खुला है। अब यह भी तय करना पड़ेगा जांच में कि दुबई में केवल हीरानंदानी तो नहीं है, क्योंकि महुआ मोइत्रा तो कह रही है कि हीरानंदानी से हम पैसे गिफ्ट लेकर सवाल नहीं पूछे, हमने फ्रेंडशिप में कुछ चीजें बताई थी उसे और कुछ सवाल उससे लिए थे। लेकिन अगर दुबई से लॉगिन आईडी खुला है, अगर वहां से ऑपरेट हुआ है, तो दुबई में केवल हीरानंदानी नहीं है, वो तो देश विरोधी यानी भारत विरोधी एक्टिविटी का केंद्र है। कई बड़े माफिया वहां पर रहते हैं, जो भारत से भगोड़े हैं वो वहां पर रहता है। दाऊद इब्राहिम जैसे लोग दुबई में अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हुए हैं। तो जितने अभी आप देखिए महादेव ऐप का मामला आया, वो भी दुबई से ऑपरेट हो रहा था। तो ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि दुबई से जब संसद का एक लॉगिन आईडी पासवर्ड
वहां एक्टिव हो रहा है तो इसका मतलब है कि खतरे की घंटी बज रही है। आप कौन कौन सी सूचनाएं वहां भेज रही हो, कौन कौन से इंफॉर्मेशन यहां आ रहा है। और संसद पर पहले भी एक बार अटैक हो चुका है। अब अटैक होने में भी पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान और अरब देशों का कंसल्ट क्या है, दोनों के बीच क्या लिंक है, ये सबको पता है। और उसके बाद वहां पर जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान के आईएसआई के साथ जुड़े हैं ये भी पता है। तो इतने सारे लिंक के बाद केवल एथिक्स कमेटी में नहीं जाएगा और वहां पर केवल इनकी बर्खास्तगी की बात नहीं है, इसे देशद्रोह के केस में जेल जाना पड़ेगा। सीबीआई ये पूरा का पूरा प्लान बना रही है। तो आज की बैठक में क्या उम्मीद जताई जाए, क्योंकि ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये पिछली बैठक की है जब कई सांसदों ने मिलकर वॉकआउट कर दिया था। आज तो रिपोर्ट तैयार है, पेश की जाएगी। क्या रिपोर्ट पे मुहर लगाने की कोशिश की जाएगी या वोटिंग की नौबत आ जाएगी? देखिए, वोटिंग की नौबत ये लोग आए और लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष के सांसद जो हैं वो पहले से ही ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला धीरे धीरे आगे टलता रहे। इसमें हुआ क्या, लगभग जो 15 सदस्य है एथिक्स कमेटी में, 15 में से भारतीय जनता पार्टी के 7 सदस्य हैं। उसके बाद एक जो मेंबर हैं वो YRSCP के हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है। दूसरा जो सांसद है वो शिवसेना का है, UBT का नहीं, शिवसेना का। वो शिंदे के गुट के सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का ही मान के रखें। और उसके बाद जो 9 सांसद इन लोगों के हुए, 6 सांसद जो बचे हैं उसमें से 3 कांग्रेस के हैं और 1 TMC के हैं। अगर देखा जाए तो इसमें BSP और जदयू के जो एक सांसद हैं, ये सब मिला जुला के अगर ये पूरा विपक्ष एकजुट होता है तो भी 6 वोट इनके पास हैं। तो ये जानता है इस बात को, इसलिए पहले कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी जो हमारे सांसद है, एथिक्स कमेटी के मेंबर हैं, वो तेलंगाना से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए तेलंगाना गए हुए हैं नॉमिनेशन के लिए और अब वो इतने जल्दी इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते। फिर ये BSP का सांसद जो दानिश अली है, ये भी जो पिछली बार जैसा व्यवहार किया था, ये महुआ मोइत्रा की बात करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि 3 और सांसद इसमें फंसे हुए हैं, जिसमें दानिश अली भी है। ये जो 500 पन्नों की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में दानिश अली के बारे में कहा गया है कि इसने कार्रवाई रोकने की, प्रभावित करने की कोशिश की, और सिर्फ प्रभावित करने की कोशिश नहीं की बल्कि एथिक्स कमेटी, अगर पार्लियामेंट की कोई कमेटी बैठती है और उसमें चर्चा होती है तो उस चर्चा को बाहर कहीं भी डिस्कस नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सीक्रेट होता है कि जब तक रिपोर्ट सामने ना आए आप मीडिया में जाकर ये नहीं बता सकते कि संसद की कमेटी के अंदर चर्चा क्या हुई। आप कभी भी नहीं देखेंगी कि संसद की कार्रवाई चलती है और उस कार्रवाई में जो लाइव दिखाया जाता है, लेकिन क्या किसी कमेटी में, चाहे डिफेंस की कमेटी हो, एग्रीकल्चर की कमेटी हो या फिर एथिक्स कमेटी हो, ये कितने भी प्रिविलेज कमेटी सहित जितनी भी कमेटियों के बैठकें होती है उसकी खबरें बाहर आती है, उसमें कोई लाइव दिखाने का प्रावधान नहीं है कि कमेटी के अंदर चर्चा क्या हो रही है, क्योंकि ये कमेटी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं जो संसद में नहीं होता है। संसद में जो फैसले होते हैं उसको कमेटी में चर्चा के लिए रखा जाता है। अगर डिफेंस कमेटी में चर्चा हो और राष्ट्रीय सुरक्षा की नीतियां बन रही है और उसे बाहर जाकर आप बोल दोगे तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आएगी। उसी तरीके से एथिक्स कमेटी ने यह रिकमेंड किया है दानिश अली पर भी कार्रवाई करो, और जदयू का एक सांसद है बांका से गिरधारी लाल यादव, इसने भी वही व्यवहार किया। इन लोगों ने बाहर आकर कमेटी में जो चर्चा हुई उसकी बात किया, और कमेटी की जो बैठक चल रही थी उसमें जब महुआ मोइत्रा से क्वेश्चन किए जा रहे थे तो उस समय व्यवधान पैदा किए, मतलब कमेटी को चलने नहीं दिया। इसका आरोप है और इन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। साथ में कांग्रेस के एक सांसद हैं, उस पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो ये मामला अब सामान्य नहीं रहा। पहले तो महुआ मोइत्रा बर्खास्त होगी, फिर इसके ऊपर देशद्रोह का मामला चलेगा, ये जेल के अंदर जाएगी, और उसके बाद ये अकेले तो है नहीं, क्योंकि TMC की तरफ से बयान सामने आया था कि जांच चल रही है, जांच होने के बाद वो एक्शन लेंगे, तो पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया। पार्टी ने तो साथ छोड़ दिया है।
एक भी नेता टीएमसी का नहीं है ममता बनर्जी सहित जो आज महुआ मोइत्रा के साथ खड़ा हो। अगर वो इसके साथ खड़े होंगे तो खुद ही टीएमसी बदनाम होगी। ममता बनर्जी ये जानती है कि हम पार्टी को एक नेता के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, क्योंकि ये मामला अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी का हो गया है। कन्फेशन सामने है हीरानंदानी का, उनके जो पूर्व वकील हैं, एक जो इनके पूर्व प्रेमी हैं, उनका भी कन्फेशन सामने है। अब महुआ मोइत्रा कुछ भी कह ले, उस जांच से बाहर नहीं आ पाएंगी। और जो अभी ये कह रही हैं एथिक्स कमेटी में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं, ये सवाल तो अब सीबीआई पूछेगी। और सीबीआई की टीम जब सवाल पूछती है तो आप बाहर आके चिल्ला नहीं सकते कि हमसे ऐसे पर्सनल सवाल पूछे गए। वो तो होटल और बेड तक की चर्चा करेगा, सवाल पूछेगा कि उस समय आप कहाँ थी जब दुबई से आपका मेल ऑपरेट हो रहा था, लॉगिन हुआ, उस समय आप क्या कर रही थी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले को लेकर अब महुआ मोइत्रा कहीं से भी बचती हुई नजर नहीं आ रही है। एक तो सीबीआई जांच की आंच महुआ मोइत्रा तक पहुंच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने तो पहले ही साथ छोड़ दिया और जल्द टीएमसी से भी बाहर का रास्ता महुआ मोइत्रा को दिखाया जाएगा। तो वहीं आज ये बड़ी खबर सामने आ सकती है कि महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता रद्द की जा सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।